कि भाइयों हम तो बुझी राख में भी आग लगा देते हैं, अपनी आवाज़ से ही मुर्दों को जगा देते हैं, हमको बुज़दिल समझने की भूल मत करना, हम भरतवंशी सीटी बजा के ही शेरनी को पिंजरे में बुला लेते हैं। पत्रकार बोले ऐसा क्यों? देखिए, सोनू जो लड़का है वो बहुत चतुर और चालाक है, और कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि इकलौता सोनू नहीं है बिहार में जो आईएएस बनना चाहता है। सोनू जैसे लाखों बच्चे हैं जो पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और पत्रकारिता करने का अंदाज सुसर्जित और सभ्य भाषा में होना चाहिए। पत्रकारों का मर्डर हो जाता है, जो तीखे सवाल करते हैं, वो समाज में निर्भय होकर पत्रकारिता करते हैं, वो भी तो पत्रकार हैं। देखिए, बिहार में एक बहुत अच्छे पत्रकार हुए मनीष कश्यप जी, जो हमारे मित्र भी हैं। तो मनीष कश्यप जी के हौसले और हिम्मत को हम लोग सदैव से ही सराहे हैं, और देश के कोने कोने में जाके पत्रकारिता कर रहे हैं, और अपने साथ साथ पूरे बिहार के नाम को भी रोशन किए हैं, और बिहार के सभी पत्रकारों के गौरव को भी और मर्यादा को भी उन्होंने बढ़ाने का कार्य किया। आप सभी को वंदन। मेरा नाम पंकज कुमार भारती है और आप देख रहे हैं गांव गली न्यूज एक सच। मैं अभी जहां मौजूद हूं यह बथना कुट्टी गोपालगंज है, और मेरे साथ मौजूद व्यक्ति कवि बाला बिहारी हैं, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पूरे हिंदुस्तान इनको सुनता है और समझता है। एक कहावत कहा जाता है कि जहां ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि जो होता है समाज का आईना होता है, और जो भी राजनीतिक परिस्थिति होती है या कोई सामाजिक घटना दुर्घटना होती है, उस पे अपना राय विचार कविता के माध्यम से वो समाज को देता है और प्रकट करता है। ये राष्ट्रवादी कवि बाला बिहारी हैं। इनका परिचय इन्हीं के अंदाज में लेंगे। स्वागत है कवि बाला बिहारी जी हमारे चैनल। सबसे पहले आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम है, और कविता के 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ कि भाइयों हम तो बुझी राख में भी आग लगा देते हैं, अपनी आवाज़ से ही मुर्दों को जगा देते हैं, हमको बुज़दिल समझने की भूल मत करना, हम भरतवंशी सीटी बजा के ही शेरनी को पिंजरे में बुला लेते हैं। वाह, क्या बात है बिहारी जी। मेरा सवाल आपसे होगा पत्रकारिता को लेकर। मेरा सवाल जो थोड़ा तीखा होगा। सवाल मेरा ये है कि जो सोनू का मुद्दा हुआ था उसमें बहुत सारे पत्रकार वहाँ गए। सोनू जो बच्चा था वो रोने लगा, बिलखने लगा, इंटरव्यू नहीं देना चाहता था, जिस पे आप एक वीडियो बनाए थे, काफ़ी वायरल हुआ, और पत्रकार को आप पत्रकार बोले ऐसा क्यों? देखिए, सोनू जो लड़का है वो बहुत चतुर और चालाक है, और कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि इकलौता सोनू नहीं है बिहार में जो आईएएस बनना चाहता है। सोनू जैसे लाखों बच्चे हैं जो ख्वाब रखते हैं, और सोनू को जितना ऑफ़र मिला, अगर सोनू को पढ़ना होता तो पढ़ने चला गया होता, लेकिन उसको राजनीति करना था, और ख़ुद का यूट्यूब चैनल भी बनाया, और लोगों से डोनेशन लेके हमको कहीं ना कहीं लगता है उसको नेतागिरी करना था। तो एक छोटे से बच्चे पे मैंने बोला था, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार लोग जा रहे थे, आ रहे थे, उस लड़के का इंटरव्यू ले रहे थे, तो उसी पे मैंने बोला था कि बिहार में पत्रकारों की संख्या बहुत बढ़ गई है। तो उस पे कुछ लोग जो पत्रकार हैं वो लोग चिढ़ गए, क्योंकि मेरा निशाना केवल पत्रकारों पे था, पत्रकार पे नहीं था। बिहार में बहुत सारे पत्रकार हैं और किसी ने नहीं चिढ़ा, लेकिन जिनको लगा कि हाँ मैं पत्रकार हूँ वो भड़क गए, और उन्होंने मेरा विरोध भी किया वीडियो के माध्यम से। तो उनके वीडियो के जवाब में मैंने एक कविता लिखा था कि नज़र है बाघों पर, बकरों की तरफ कौन देखेगा, कि नज़र है बाघों पर, इन बकरों की तरफ कौन देखेगा, गली में रेंगने वाले तेलचट्टों की तरफ कौन देखेगा, और मुझे तो फुर्सत नहीं है शेरों की पंचायत करने से, इन खुजली वाले कुत्तों की तरफ कौन देखेगा। आपने उसमें उसको जो पत्रकार है जहाँ पे आपका निशाना है, आपने खुजली वाला कुत्ता भी बोला है, आप उसको छिंदला पत्रकार भी आपने बोला है। बिल्कुल बोले। देखिए, पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और पत्रकारिता करने का अंदाज सुसर्जित और सभ्य भाषा में होना चाहिए। लेकिन उस पत्रकार का जो भाषा था
तो एक कवि होने के नाते मुझे भी लगा कि उसी अंदाज में उसको जवाब देना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम जवाब नहीं देते तो हमारे श्रोता जो हमको मोहब्बत करते हैं, इस देश के राष्ट्रवादी समाज, कवि समाज और साथ में हिंदुत्व समाज जो हमको मोहब्बत करती है, वो लोग कहते हैं कि एक राष्ट्रवादी कवि को एक छोटा सा तेलचट्टा पत्रकार अपशब्द बोल गया और कवि ने इसका जवाब नहीं दिया, तो इसलिए मुझे उचित लगा जवाब देना, तो मैंने दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने तिलक चंदन का भी अपमान किया था, और तिलक चंदन का अपमान केवल मेरा ही नहीं किया था, इस देश में ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक सबको तिलक चंदन लगाने का अधिकार है। तो उन्होंने तिलक चंदन का अपमान करके केवल मेरा अपमान नहीं किया बल्कि पूरे हिंदुत्व का अपमान किया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग सच में पत्रकार ही हैं और कहीं ना कहीं जिहादी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप बोल रहे हैं कि ऐसे लोग पत्रकार हैं, लेकिन आए दिन आपने देखा है कि हमेशा पत्रकारों का मर्डर हो जाता है, जो तीखे सवाल करते हैं, वो समाज में निर्भय होकर पत्रकारिता करते हैं, वो भी तो पत्रकार हैं। देखिए, बिहार में एक बहुत अच्छे पत्रकार हुए मनीष कश्यप जी, जो हमारे मित्र भी हैं। तो मनीष कश्यप जी के हौसले और हिम्मत को हम लोग सदैव से ही सराहे हैं, और देश के कोने कोने में जाके पत्रकारिता कर रहे हैं और अपने साथ साथ पूरे बिहार के नाम को भी रोशन किए हैं, और बिहार के सभी पत्रकारों के गौरव को भी और मर्यादा को भी उन्होंने बढ़ाने का कार्य किया है। तो मनीष कश्यप जी भी तो पत्रकारिता करते हैं, तो उनकी हत्या तो नहीं होती है, अब बल्कि वो निर्भय बोलते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि उनके टक्कर का भी बिहार में कोई पत्रकार है। जिस तरह से उनके टक्कर का कोई पत्रकार नहीं है, कोई एकदम बिल्कुल लो बैकग्राउंड से आता है। मनीष कश्यप का बैकग्राउंड आपने देखा है कि कैसा है, लेकिन अगर वो उभरते हुए पत्रकार हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, उनकी हत्या हो जाती है, जैसे एक अविनाश झा की हत्या हुई थी, आपको याद होगा। देखिए, अभी सुभाष एक व्यक्ति थे पत्रकार, उनकी हत्या हुई है कुछ दिन पहले। बिहार में केवल पत्रकारों का हत्या थोड़े होता है, बिहार में तो आजकल किसी का भी मर्डर हो जा रहा है, कोई पूछने वाला है। एक होता था कि हम लोग सुनते थे जंगल राज, और जंगल राज को आज हम लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं, अपने नज़रों से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। हम क्या पूरा बिहार समझ रहा है। तो बिहार में सुशासन के आड़ में कहीं ना कहीं जो सत्ता पे बैठे लोग हैं वो दुशासन बन गए हैं, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा लूट, भ्रष्टाचार, घसोट, हत्या, ये सब तो आम बात हो गई है बिहार में। तो बिहार में आज योगी जैसे एक लीडर की सख्त आवश्यकता है। और बिहारियों की एक सबसे बड़ी जो गलती जानते हैं क्या है, कि बिहारी कभी भी अपना सच्चा नायक नहीं चुन पाए हैं। किसी भी नेता को अगर समय देंगे तो लगातार समय देते जाएंगे, और इस वजह से बिहार का भविष्य गर्दिश में जाने लगा है। और सदियों से आज बिहारियों को जिस तरह से बाहरी लोग प्रताड़ित करते हैं, उनको बुरी नज़र से देखते हैं या कि गालियाँ भी देते हैं, तो ये बिहारियों की दोस्त नहीं है। बिहारी बहुत टैलेंटेड होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें जो सत्ता पर बैठे लोग हैं वही लोग हैं जो बिहारियों को भी गाली सुनवाते हैं, और जो हत्या हो रही इसका तो जिम्मेदार सरकार ही है। एक चीज़ और बताइए, आप बोल रहे थे कि बढ़ती हुई बेरोजगारी माइक उठाने पे मजबूर कर दी है। जितने बेरोजगार हैं वो माइक उठा ले रहे हैं और पत्रकारिता कर रहे हैं, चाहे पढ़े लिखे हों चाहे ना हो। देखिए, पत्रकारिता करने के लिए जहाँ तक मैं जानता हूँ किसी डिग्री डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होती। मैं बोल रहा हूँ ना कि देखिए, देशभक्ति करने के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। अगर पत्रकारिता कर रहे हैं तो सही तरीके से कीजिए, देश हित में कीजिए, अपने समाज के हित में कीजिए, जिससे लोगों का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो। तो इस तरीके से काम कीजिए। अब पत्रकारिता करेंगे माइक लेकर अगर गुंडा बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो आपका समाज विरोध करेगा। तो यही बात है, इस बात को समझना। शब्द जो है किसी भी क्षेत्र में, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, अपशब्द और अश्लील भाषा का प्रयोग किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और पत्रकार हो या पत्रकार हो। जो आप बोलते हैं पत्रकार, अब क्यों आप बोलते हैं ये समाज तय करेगा कि पत्रकार कौन है और पत्रकार कौन है। देखिए, जो पत्रकार है ना वो कभी नहीं चिढ़ेगा मेरे बातों से, और जो पत्रकार होंगे ना वो इस वीडियो के बाद तुरंत फिर से चिढ़ जाएंगे। तो ये बात है कि अगर जो पत्रकार है सच्ची निष्ठा के साथ देश के लिए कार्य कर रहा है, वो हमारे भावनाओं को कहीं ना कहीं समझेगा। और कहीं भी ज़रूरत होती है, जो लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के होते हैं ना, जब उनका कोई साथ नहीं देता है तो आप देखिए कि सबसे पहले उनके समर्थन में कवि बाला बिहारी जाके खड़ा होता है।
ये तो मैंने देखा है आपके वीडियो के माध्यम जहाँ उन लोगों को कोई साथ नहीं देगा वहाँ पे हम समर्थन करते हैं, बशर्ते वो राष्ट्रवादी हों, देश के हित में काम करते हों, तो सदैव से उनका समर्थन होगा। और जो लोग पत्रकार हैं तो वो तो चिढ़ ही जाएंगे, तो इसमें सोचने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब वीडियो को समाप्त करेंगे एक आपके कविता के माध्यम से। बिल्कुल, कविता सुनाएंगे हम। छोटा सा। तो मैंने कविता लिखा है अभी देश के हालात पे कि बार बार गलती करके खुद को शर्मिंदा करते हैं, संविधान के घाव को फिर से जिंदा करते हैं कि सन 47 में अगर हम इनके बाह काटे होते, हिंदू राष्ट्र घोषित करके इस खाई को पाटे होते, कि इनको नहीं बदल सकते हम मक्कारी से खुददारी में, इनको तो खुशी मिलती है पाक परस्ती में गद्दारी में, इनको रौब ठाट दिखता है बस मुगलों के दरबारों में, पढ़ के मन विचलित होता है भारत के अखबारों में कि हिंदुस्तान के धैर्य संयम को ये कायरता समझते हैं, ये सभ्यता के दानव बार बार उलझते हैं कि राष्ट्रभक्तों इन दुष्टों के ऊपर वज्र का प्रहार करो और भेड़ियों के साथ भेड़ियों जैसा ही उत्तम व्यवहार करो।